बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी सबसे खूबसूरत इंडोर प्लांट के बारे में जिसका सबको पता है, वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट किसको अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह से इसके बड़े बड़े लीव्स और वेरीगेटेड ग्रीन से लीव्स लगे हों, कॉर्नर में कहीं पर हमने लगाया हो या हैंगिंग बास्केट में, हर जगह पे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बस इसकी थोड़ी सी टिप्स होती हैं इसको ग्रो करने की। अगर इनको फॉलो करें तो ये पौधा हम एक दफ़ा कहीं से हमें कटिंग मिल जाए इसकी, तो बस आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये गमला जो है सारा साल हमारे घरों में बना रहेगा और हमें दोबारा से जो है कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात करेंगे। हमने इसकी बहुत अच्छी जो है वो सॉइल बना लेनी है, जिसमें हम एक हिस्सा मिट्टी लेंगे, 1.5 हिस्सा खाद लेंगे और 1 हिस्सा हम इसमें रेत का लेंगे। ठीक है, इस तरह की अच्छी सी सॉइल बना के हमने लगा लेना है। खाद इसलिए लेंगे क्योंकि इसको मॉइस्चर पसंद होता है, इस वजह से खाद जो है वो बड़ा मॉइस्चर को होल्ड करती है। यहाँ इसकी जगह आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं। फिर 1 हिस्सा आप खाद ले लीजिए और आधा हिस्सा फिर आप कोकोपीट डाल के इसकी अच्छी सी सॉइल बनाइए, उसमें इसको लगाइए। और इसके बाद जब हम इसको पानी की बात करें तो हमने पानी गर्मियों में ऐसे इसको देना है। तो एक तो ये हमने इसको मॉस्टिक पे लगाया हुआ होता है, इसको मॉस्टिक पे हमने लाजमी पानी देना है। सॉइल पे आप कम पानी दें, इसकी मॉस्टिक पे पानी दें, क्योंकि इसकी सारी हमने इसकी ब्रांचेस को इसके साथ बांधा होता है। तो ये जो इसकी एरिया रूट्स हैं वो इससे न्यूट्रिशन ले रही होती हैं, तो इस वजह से हमने मॉइस्चर को भी जो है मॉइस्चर देना होता है। साथ ही हमने गर्मियों में रोज़ाना पौधे को नहलाना होता है। ये देख सकते हैं आप, पौधे को नहलाना बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, क्योंकि एक तो इसकी ग्रोथ हो रही होती है। अगर हम इसे बिल्कुल सिर्फ इसकी सॉइल में पानी देंगे, पत्तों पे नहीं देंगे, तो ये ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसे आप पानी दें, लेकिन इसकी सॉइल में कम दें, इसकी मॉस्टिक पे दें और इसके पत्तों पे दें, तो बहुत अच्छा ये पौधा चलेगा। इसके बाद अगर हम इसकी खाद की बात करें तो क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है, एक दफ़ा हमने इसे फरवरी में खाद देनी होती है, क्योंकि इसमें पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। और उसके बाद हम इसे सितंबर में खाद देंगे, क्योंकि उसके बाद सर्दियां स्टार्ट होती हैं, पौधे का डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट होता है। डोरमेंसी कहती है जिसमें पौधा सो जाता है, ठीक है, वो इसका स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने इसे खाद देनी होती है और इसके बाद हर 15 दिन के बाद हमने इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो है आप एक ऐसे मुट्ठी भर के लें और इस तरह से देखें। ये 1.5 लीटर पानी में मैंने एक मुट्ठी भर के खाद डाल के ओवरनाइट आप इसको भिगो दें और फिर इसको छान के इसका पानी जो है आप इसके पत्तों पे भी छिड़काव करें। उससे इसके पत्ते जो हैं ग्रीन भी होंगे और इसके अलावा इसको खाद वाला पानी मिलेगा तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसके लीव्स बड़े जो है ना वो हमें मिलेंगे। तो ये आपने करना है। उसके अलावा अगर आप केमिकल देना चाहें तो आप इस पर NPK 999 जो एक खाद आती है वो बिल्कुल आपने ऐसे चुटकी सी डाल लें 1 लीटर पानी में और वो दें। लेकिन वो क्योंकि केमिकल है, अगर कोई बिगनर्स है तो वो प्लीज़ केमिकल वाली खाद जो है वो इस्तेमाल ना करें, ये ना हो फिर आपके पौधे जल जाएं। ठीक है, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं इसके साथ। और इसके अलावा क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है तो हम काफ़ी लोग इसको अंदर भी रखते हैं, तो लेकिन ये है कि इसके लिए बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको जो है हमने बिल्कुल इंडोर नहीं रखना होता। हमने इसे ऐसी जगह पे रखना होता है कि जहाँ पे शेडी एरिया हो, गर्मियों में इसके ऊपर नेट लगी हुई हो, लेकिन ये है कि सुबह की इसको थोड़ी सी धूप मिले, क्योंकि ये जो पत्तों की वेरीगेशन है इसके लिए धूप जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। अगर हम इसे बिल्कुल शेडी एरिया में शिफ्ट कर देंगे तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें वेरीगेशन नहीं है, ये बिल्कुल ग्रीन पत्ते हैं। तो ये मनी प्लांट की खूबसूरती ये है कि इसके पत्तों पे जो वेरीगेशन होती है ना वो अच्छी लगती है। उसके लिए इसे थोड़ी सी जो है सुबह छन के धूप मिले। आप देख सकते हैं इस पौधे पे छन के धूप पड़ रही है, तो बस ये इतनी सी इसके लिए धूप काफ़ी है। तो ये जो है अगर आपने इंडोर भी रखना हो तो क्योंकि ये कटिंग से बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास बहुत सारे गमले हैं तो आप जो हैं एक गमला अगर अंदर रखते हैं तो 1 वीक के बाद वो गमला बाहर ले आइए और उसकी जगह पर आप दूसरा गमला शिफ्ट कर दीजिए। इस तरह ये पौधा आपका इंडोर भी चलता रहेगा और इसके अलावा जो इसको बाहर के एटमॉस्फेयर में ये इसकी जो वेरीगेशन जो ज़रूरी है तो वो भी इसकी वो पूरी होती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा ये देखें, इसको वैसे तो हमने मॉस्टिक पे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसकी एरिया रूट्स होती हैं ना वो इसके अंदर चली जाती हैं, वो इसी से न्यूट्रिशन लेती हैं। लेकिन साथ ही अगर आप इसको डोरी पे लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकती हैं।
लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप मोस्टिक पे लगाएं। जो भी इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस, अगर ये इस तरह से बड़ी ब्रांच है तो आप इसी के ऊपर लपेट दें। तो वैसे भी बड़ा बड़ा सा भरा भरा से देखें, भरा भरा सा गमला अच्छा लगता है। लेकिन और अगर इसको आप किसी दरख्त के साथ लगाएं तो दरख्त के साथ लगा हुआ तो ये और भी बड़े बड़े लीव्स देगा। अभी भी देखें माशाल्लाह से कितने बड़े, मेरे हाथ से बड़े लीव्स हैं। लेकिन फिर ये और भी बड़े बड़े जो आप देखती हैं ना लीव्स, वो इस वजह से होते हैं कि वो जो अगर किसी दरख्त के तने में लगे हुए हों तो वो जो है उसके स्टेम से जो है वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, क्योंकि दरख्तों की आपको पता है रूट्स बहुत डीप गई हुई होती हैं। तो वो ये जो मनी प्लांट है इसकी एरिया रूट्स उसकी स्टेम से खुराक लेती रहती हैं और इससे उसकी लीव्स जो हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। दूसरा, अगर हम इसको भी बुशी करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, इसकी गमले के नीचे अब ये देखें इसकी छोटी छोटी सी ये ब्रांचेस जो नई निकल रही होती हैं, तो ये है या तो इनको ऊपर ही आप लपेट दें और या फिर आप बल्कि इनको कट करते रहें। कट करने का क्या फ़ायदा होगा कि ऊपर वाला पौधा फिर हमारा बुशी भी हो जाएगा, इसकी लीव्स भी बड़े आएंगे। और इनको कट करने का फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसको ऐसे ही कट करके लगाती रहती हूँ तो ये देखें, इनको कट करके आप किसी भी पानी वाली बोतल में लें, उसमें ऐसे बस डाल दें। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से रूट्स निकली हुई हैं। इससे हमारे नए पौधे भी तैयार हो जाएंगे। चाहें तो आप इसे गमले में लगा लें या आप हैंगिंग बास्केट वगैरह में लगा लें। तो ये जो है ना, इस तरह से इसको प्रोपोगेट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और हमारे नए गमले भी तैयार हो जाते हैं। अब ये देखें, इसे मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ, छोटी सी हैंगिंग, क्योंकि इसकी इतनी डीप रूट्स नहीं होती हैं। छोटी सी हैंगिंग बास्केट है और माशाल्लाह से आप इसकी लेंथ चेक करें ज़रा कि माशाल्लाह इसकी लेंथ कितनी अच्छी है। अब ये अगर किसी बरामदे में लगा हुआ और नीचे की तरफ इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हों तो वो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो ये इसके बारे में टिप्स थी जिनको हम फॉलो करें तो हम इस मनी प्लांट को बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हैं। और इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी खाद हैं जो हम इसको दे सकती हैं। होममेड फर्टिलाइज़र्स हैं जो हम घर में बना के इसको दे सकती हैं। तो वो हम उस पर एक अलहदा से फिर से वीडियो बनाएंगे। 2-3 वीडियोस इसके बारे में, मनी प्लांट के बारे में मैं ज़रूर बनाऊंगी, जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलेगी। तो इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।